आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शारीरिक तथा मानसिक विकास को परिभाषित करें। क्या क्वेश्चन है? शारीरिक तथा मानसिक विकास को परिभाषित करें। इसका आंसर होगा शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, आंतरिक अवयव आदि बढ़ने व हिष्ट पुष्ट होने को शारीरिक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास मानसिक प्रक्रिया से संबंधित होता है जो ज्ञान से संबंधित है, जिसके द्वारा सोचने, जानने, समझने, याद रखने, न्याय करने, समस्या को हल करने की योग्यता का विकास होता है। बालक के मानसिक विकास का अर्थ उसकी विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं व क्षमताओं का विकास है, जिसमें वह अपने वातावरण को जानता व समझता है। ठीक है, तो ये हो गया शारीरिक तथा मानसिक विकास को हम लोगों ने अलग अलग परिभाषित किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक बच्चे का भाषिक विकास किस प्रकार होता है? स्पष्ट कीजिए। भाषिक विकास मतलब कि भाषा का विकास। कितने उम्र के बच्चे का पूछा जा रहा है? जन्म से लेकर 1 वर्ष मतलब 1 वर्ष के बच्चे का भाषिक विकास। तो आइए देखते हैं आंसर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा संप्रेषण का लोकप्रिय माध्यम है। भाषा के माध्यम से बालक अपने विचारों, इच्छाओं तथा भावनाओं को दूसरों पर व्यक्त करता है और दूसरे के विचारों, इच्छाओं तथा भावनाओं को समझ पाता है। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बालक का भाषिक विकास इस प्रकार से होता है। सबसे पहले जन्म से 8 माह में शब्दकोश होते हैं। बच्चों में शब्दकोश बनने लगते हैं। 10 माह में एक शब्द बच्चे बोल पाते हैं, एक शब्दकोश बनते हैं। और 1 साल के बच्चे में कम से कम 3 शब्दों 1 साल के जो बच्चे हैं वो कम से कम 3 शब्दों को अच्छे से बोल पाते हैं। तो 1 साल में जो है शिशु 4 शब्दों को मैक्सिमम बोल पाता है। अगला सवाल है स्तनपान क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर है शिशु को जन्म के बाद पहले 4 घंटे के भीतर स्तनपान कराना चाहिए और 6 माह तक शिशु को माँ का ही दूध देना चाहिए। स्तनपान कराना नवजात शिशु की प्रथम आवश्यकता होती है। माता का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है क्योंकि इस दूध के माध्यम से बालक में रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है इससे, क्योंकि माँ के दूध में सभी पौष्टिक तत्व शिशु की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भी होते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है शिशु में प्रथम 1 वर्ष तक की आयु में होने वाले ज्ञानात्मक विकास के बारे में लिखें। तो इसका आंसर होगा एक नवजात शिशु में प्रथम 1 वर्ष तक की आयु में होने वाले ज्ञानात्मक विकास निम्न प्रकार से हैं। पहला है नवजात शिशु जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बालक चेहरे पर ध्यान केंद्रित कर सकता है तथा 12 इंच दूर होने पर पहचान लेता है। यह उस समय प्रारंभ करता है जब शिशु मात्र 36 घंटे का होता है। आवाज़ों में भी वह अंतर अनुभव करने लगता है। 36 माह का शिशु जो है वो थोड़ी देर चेहरे पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और आवाज़ों में अंतर को स्पष्ट कर सकता है। फिर है 4 सप्ताह, जब शिशु 1 महीने का हो जाता है 4 सप्ताह, तो यदि कोई बालक के निकट अपना चेहरा रखता है तो या बातें करता है तो शिशु भी अपना मुंह खोलकर या बंद कर उनकी गतिविधियों का नकल करते हैं। अपनी देखभाल करने वालों को वो भली भांति पहचान लेते हैं। फिर है 6 सप्ताह, मतलब 1.5 माह का शिशु हो जाता है, तो इस आयु में वह आपकी मुस्कुराहट का प्रत्युत्तर मुस्कुराकर देता है। अगला है 8 सप्ताह में। 8 सप्ताह में वह अपने खिलौनों पर कुछ सेकंड तक ध्यान केंद्रित कर सकता है। उसके बाद है 3 माह में। 3 माह का शिशु अपने ऊपर टंगे हुए खिलौनों को तुरंत देख लेता है। आपकी मुस्कुराहट पर वह
कुछ अपने अंदर से अलग तरह की ध्वनियाँ निकालता है, जैसे गड़गड़ाने की आवाज़ निकालता है। फिर है 4 माह में। दूध पीते वक्त वह एक उत्तेजित तरीके से अपनी प्रतिक्रिया को करता है, प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। वह आपके साथ खेलते समय हंसेगा तथा आसपास होने वाली क्रियाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। अब देखते हैं 6 माह में। 6 महीने में शिशु क्या कर सकता है। इस स्तर पर बालक विभिन्न प्रकार के भोजनों के मध्य अंतर पहचानने में समर्थ हो जाता है। आहार की प्राथमिकता उनमें विकसित हो जाती है। फिर जब शिशु 8 माह का होता है तो इस आयु में आते आते शिशु अपना नाम जान जाता है, नहीं के प्रत्यय से परिचित हो जाता है। उसके नाम से अगर कोई पुकारता है तो उसे लगता है कि मुझे बुलाया जा रहा है, और ना शब्द नहीं चीज को नहीं बोलने से वो समझ जाता है कि मना किया जा रहा है। फिर है 9 माह में। इस स्तर पर शिशु स्वयं की इच्छा दिखाएगा तथा आपको कुछ ऐसा करने से रोकेगा जो उसे पसंद नहीं है, जैसे उसका चेहरा पोंछना। खेलों में वह तल्लीनता दिखाएगा। बच्चे का अगर चेहरा धोकर उसे पोंछा जाए तो वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। फिर है 10 माह में। वह ताली बजाने तथा हाथ हिलाकर बाय बाय करने में समर्थ हो जाता है। उसके बाद है 11 माह में। इस आयु में वह खेलों को पसंद करने लगता है तथा चीज़ों को पकड़ना व छोड़ना प्रारंभ कर देता है। और अब है 1 साल में, 12 माह में या 1 वर्ष में। इस आयु में बालक अपने देखभाल करने वाले द्वारा हंसाने पर बहुत खुश होता है, बातों को दोहराने लगता है। वयस्क व्यक्ति के साथ पुस्तकों को देखने में उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वह काफ़ी आनंद का अनुभव भी करता है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। संवेगों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। आइए इसका आंसर देखें। शिशु के संवेगों के विकास को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला है आनुवांशिक कारक। देखा गया है कि माता पिता व शिशु के संवेगात्मक विकास में समानता पाई जाती है। जिस तरह से माता पिता का विकास होता है संवेगों का, उसी तरह से बच्चों में भी ये विकसित होता है। दूसरा है परिपक्वता। जैसे जैसे बालक शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व होता है वह संवेगात्मक रूप से भी परिपक्व हो जाता है। फिर है स्वास्थ्य। जिन बालकों का स्वास्थ्य अच्छा होता है वह अपने संवेगों पर नियंत्रण रख पाते हैं। जिन बालकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता वे काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं तथा छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है बुद्धि। जो बालक बुद्धिमान होते हैं वह संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। देखा गया है कि कम बुद्धि वाले बालक अस्थिर प्रवृत्ति के होते हैं। फिर अगला पॉइंट है पारिवारिक संबंध। परिवार में सभी सदस्यों के संबंध कैसे हैं, वे किस प्रकार से अपने संवेगों को अभिव्यक्त करते हैं, इस पर बालक का संवेगात्मक विकास निर्भर करता है। अगर बालक परिवार के लोग अपने संवेगों को संतुलित रूप से व्यक्त करेंगे तो बालक भी वैसा ही सीखता है। अन्यथा अगर घर में तोड़ फोड़, हिंसा, चीखना चिल्लाना इत्यादि जैसे वातावरण होते हैं तो फिर बच्चे भी इसी तरह के माहौल में अपना संवेग इसी प्रकार से व्यक्त करेंगे। और फिर है अगला पॉइंट है सामाजिक वातावरण। परिवार के तरह ही आसपास स्कूल, समाज के अन्य सदस्य व परिस्थितियों का बालक के संवेगात्मक व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। अगर समाज का व्यवहार तनावपूर्ण रहता है तो बालक भी अस्थिर हो जाता है। अगर समाज में सभी लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलजुल कर रहते हैं तो बच्चा भी वैसा ही अनुकरण करता है। और है लास्ट इसका पॉइंट है संवेगों पर नियंत्रण। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संवेगों पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। संवेग की उत्पत्ति के समय शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। जिस समय शरीर के अंदर संवेगों की उत्पत्ति होती है तो इसमें कई परिवर्तन शारीरिक रूप से भी हो जाते हैं।
जैसे रक्त संचार में परिवर्तन, नाड़ी की गति में परिवर्तन, सांस में परिवर्तन, पाचन संस्थान पर प्रभाव, आँखों का तनना, आँखों का लाल होना, मुट्ठियों का भींचना, और ये सभी कारक जो हैं शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। मतलब इस गुस्से में इस तरह के संवेग परिवर्तन शारीरिक रूप से हो जाते हैं। तो ये तो था कि संवेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जिनकी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। आइए अगला क्वेश्चन है, वृद्धि तथा विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि तथा विकास में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले हम लोग वृद्धि को देखते हैं। वृद्धि बालक के शारीरिक आकार व रूप में प्रगतिशील परिवर्तन को कहते हैं। यह परिवर्तन मात्रात्मक होती है। और विकास बालक में आने वाला सुव्यवस्थित, समानुगत व उन्नतशील परिवर्तन है, जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। इसमें बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक क्षमताओं का विकास होता है। तो ये वृद्धि और विकास में अंतर है। अगला सवाल है, जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों में होने वाले शारीरिक विकास का वर्णन करें। जन्म से 3 वर्ष में बच्चों में क्या क्या, कौन कौन से शारीरिक विकास होते हैं। तो आंसर देखते हैं। जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों में होने वाले शारीरिक विकास निम्न प्रकार से हैं। शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, आंतरिक अवयव आदि के बढ़ने व हिष्ट पुष्ट होने को शारीरिक विकास कहते हैं। अंगों की कार्य क्षमता इसी बात पर निर्भर करती है। इसमें शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार, धड़ का विकास, सिर का विकास, ढांचे व दांतों का विकास इत्यादि आता है। शारीरिक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। इसकी गति कभी तीव्र तथा कभी मंद हो जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के क्रम भी भिन्न भिन्न होते हैं, जिसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है भार का विकास। इसमें क्या है, जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है, और जैसे जैसे बच्चे में वृद्धि होती है उनके भारों को मापा जाता है। दूसरा है कद का विकास। लंबाई जो है उसे भी देखा जाता है जन्म के समय से लेकर और किशोरावस्था तक। फिर है शारीरिक अनुपात। इसके अंतर्गत सिर, चेहरा, हाथ पैर, हड्डियां, आंतरिक अवयव, दांत, ज्ञानेंद्रियां, स्नायु तंत्र इत्यादि का विकास होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों के सामाजिक विकास पर आस पड़ोस के प्रभावों का वर्णन कीजिए। बच्चों के सामाजिक विकास में आस पड़ोस की अहम भूमिका होती है। 2 वर्ष का बच्चा अपने आस पड़ोस में जाने लगता है। उनके आपसी व्यवहार को देखता है। वह समझने की कोशिश भी करता है। वह दूसरे बालकों के संपर्क में भी आता है। जहाँ घर में सभी लोग उसे हर वस्तु पहले देते हैं, वहीं बाहर उसे सभी बालकों के समान समझा जाता है। उसकी बारी आने पर ही उसे गेंद या खिलौने मिलते हैं। वह धैर्य और आपसी मेलजोल सीखता है। इससे क्या होता है, बच्चे धैर्य और आपसी मेलजोल को सीखते हैं। अगर आस पड़ोस से उसे प्यार मिलता है तो वह भी उसके प्रति स्वस्थ सामाजिक मूल्यों का निर्माण करता है। इसका ये आंसर है। फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन है, किशोरों में हो रहे ज्ञानात्मक परिवर्तन उनकी अपनी पहचान को किस तरह से प्रभावित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ज्ञानात्मक विकास का अर्थ ज्ञान, स्मृति, तर्क शक्ति, समझ तथा निरीक्षण आदि की शक्ति में वृद्धि है। किशोरों में ज्ञानात्मक परिवर्तन उनकी पहचान को बनाता है। किशोरों में उम्र के साथ परिपक्वता आ जाती है, जिससे वह काफ़ी परिपक्व व्यवहार भी करने लगते हैं। किसी भी बात को समझदारी से लोगों के समक्ष रखते हैं, जिससे उनकी अपनी पहचान बन जाती है। चाहे वह घर परिवार हो, विद्यालय हो, समाज हो, सभी जगह वह प्रशंसा के पात्र हो जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से परिपक्व व्यवहार और समझदारी, ये 2 चीज़ काफ़ी मायने रखती है
किशोरावस्था के ज्ञानात्मक परिवर्तन में। और एक है छोटा सा, बहुत छोटा सवाल है, जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी अस्थियां होती है, अर्थात कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सिंपल सा है, 270 हड्डियां जन्म के समय शिशु के शरीर में होती है, जो कि धीरे धीरे फिर बाद में कम हो जाती है। तो आज के लिए प्रश्न उत्तर में इतना ही। आप लोग ध्यान से इसे पढ़ें, नोट्स कॉपी बनाएं, नोट्स करके रखें सभी सवालों को, ताकि आगे भी पढ़ने में सुविधा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।